नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। तो पहली जानकारी के साथ शुरू करते हैं, उसी एनर्जी उसी इंटेंसिटी के साथ में। ठीक है, चलिए जी देखते हैं पहली जानकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा में आसानी की सुविधा, रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए करीब 54,655 या 55 से 58 के बीच में है इतना करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है ना। 24,657 है। चलिए 24,657 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर 8 नई रेलवे परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी गई है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। मतलब ये 8 विभिन्न परियोजनाएं हैं और बहुत वृहद स्तर पर ये परियोजनाएं हैं, है ना। इसमें नई लाइंस बिछाई जाएंगी और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, नए रूट्स हैं, है ना। देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के केरल में कोझिकोड शहर अपने अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण उन्नयन प्राप्त करने के लिए तैयार है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हैबिटेट चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से सरोवरम में एक अत्याधुनिक मल कीचड़ उपचार संयंत्र एफएसटीपी प्लांट आप शायद देखते होंगे, है ना। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत वृहद स्तर पर लगभग हर जिले में है ना। इसके निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह विकास क्षेत्र में स्वच्छता और जल स्वच्छता में सुधार की दिशा में एक वाकई में महत्वपूर्ण कदम होगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है। बिल और एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये निरंतर कई ऐसे प्रयास कर रहा है और अब आप देखेंगे काफ़ी अच्छे और बड़े स्तर पर ये भारत में भी कार्य करना शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में बाघों की संख्या में गिरावट के साथ छत्तीसगढ़ ने 7 अगस्त को एक नए बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है ना। आप देखेंगे यदि इसको गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य के साथ एकीकृत करता है। बड़ी बिल्लियों, बिग कैट जिसको बोला जाता है ना, मतलब टाइगर, इसके लिए छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व है। यह राज्य के 4 उत्तरी जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। बहुत बड़ा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये जानकारी भी, ज़रूर इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी ले लीजिएगा। आइए देखते हैं अगली जानकारी, बढ़ते हैं आगे। ओडिशा ने भारत की पहली 24 घंटे चलने वाली अनाज वितरण मशीन पेश की है। जी हाँ, 24 घंटे चलने वाली अनाज वितरण मशीन क्या है ये, इससे क्या होगा, अन्न पूर्ति अनाज एटीएम के रूप में इसको जाना जाता है। वहाँ पर मतलब जो शासन के द्वारा इसका नाम रखा गया है वो ये है। जिसे राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये मशीन है जो कार्य करती है ना। आधिकारिक तौर पर खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री जो है वहाँ के कृष्ण चंद्र पात्रा, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। यह अभिनव मशीन मंचेश्वर के एक गोदाम में स्थित है और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित की गई है। बहुत शानदार मशीन है। वीडियोज़ अवेलेबल नहीं होते, फ़ोटोज़ कुछ अवेलेबल हैं, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये शायद अंतिम जानकारी है। रिजर्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम को नया रूप दिया है। जी हाँ, जो ये सिस्टम है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसको नया रूप हाल ही में दिया गया है, जो वर्तमान में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के अलावा चेक क्लियरिंग की दक्षता में सुधार करने और प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने, मतलब क्लियरिंग में कहीं ना कहीं स्कैम वगैरह होता है ना, उसको कम करने के लिए, ज़ीरो लाने के लिए 2 कार्य दिवसों तक के क्लियरिंग चक्र के साथ चेक संसाधित करता है। ठीक है, ऐसे कुछ नई बातें आई हैं, नई नोटिफिकेशन आई है। पढ़ना चाहिए उसको अच्छे से, उसकी जानकारी बेहद सही ढंग से ले लेना चाहिए आपको, तभी आपको सही ढंग से बेहद अच्छे ढंग से समझ में बातें आ पाएंगी, है ना।
कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं, तो वो गलती आपकी हो रही है चीज़ों को समझने में। सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि इस 5 मिनट के वीडियो से पूरे करंट अफेयर्स रेडी हो गए, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स को पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है। सबसे पहले आपने जो वीडियोस देखे हैं, अब इसके पढ़िए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है। उन टर्म्स के बारे में जानिए, उन टर्म्स के बारे में रीड करिए। फिर उन टर्म्स में कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो लगेगा हाँ पढ़ना चाहिए, उसको पढ़िए। इन सब के नोट्स रेडी करिए। ये है पढ़ने का तरीका, ये है ना। रटने का ये कोई तरीका नहीं है, बट ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। चलिए, यह है आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।